नमस्कार दोस्तों, आपके इस चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कंप्यूटर की क्लास रेगुलर चल रही है दोस्तों, कहीं भी ऐसा नहीं है कि स्टॉप की जा रही है। रेगुलर आपको पढ़ाया जा रहा है इस क्लास में, इस वीडियो में। तो आप नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहें। ये नोट्स आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे दोस्तों। क्योंकि कंप्यूटर जो सिलेबस है ये आने वाली जो वैकेंसियाँ हैं फ्यूचर में, उनमें सभी में लागू कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और इस भर्तियों में जैसे राजस्थान पुलिस की अगर हम बात करें, पटवारी की बात करें, लाइब्रेरियन की अगर हम बात करें, रेलवे की अगर हम बात करें, तो उनमें विशेष रूप से कंप्यूटर के ज़्यादा प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो कल का टॉपिक हमारा चल रहा था। इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भाई इस वीडियो में नए जुड़े हैं वो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था। इनपुट यूनिट चल रही है दोस्तों। इनपुट डिवाइस बोल दो, इनपुट यूनिट बोल दो, एक ही बात है। कीबोर्ड को आज हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आगे की जो इनपुट डिवाइस है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एक की रह गई थी अपने पिछली वीडियो में, तो आज हम कीबोर्ड की यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, फिर कीबोर्ड के हम मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कीबोर्ड में किसी भी प्रकार की। तो इनपुट चला था अपना, इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस में वो भी कौन सा दोस्तों, कीबोर्ड चला था। कीबोर्ड को हिंदी में मैं आपको बता चुका हूं पहले, क्या कहेंगे, कुंजी पटल। क्या कहते हैं दोस्तों, कुंजी पटल बोलते हैं हिंदी के अगर हम बात करें तो इसमें एक की और रह गई थी, जैसे ESC की रह गई थी अपनी। ESC दोस्तों कहां होती है, ESC की होती है, जैसे ये कीबोर्ड है, ESC की यहां होती है, यानी कि कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर कौन सी की होती है, ESC। और ESC की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों होती है एस्केप की। क्या होती है दोस्तों, एस्केप की होती है। मतलब कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, स्क्रीन पे हमने कोई प्रोग्राम रन कर दिया, चल रहा है, उसको हटाना है, उससे बाहर आना है, तो हम कौन सी की दबाएंगे, ESC की दबाएंगे। ठीक है, जैसे वीडियो चल रहा है, कोई कंप्यूटर में हमने वीडियो चला रखा है, उससे अगर बाहर आना है तो हम एस्केप की दबाएंगे, ESC की दबाएंगे। या फिर स्क्रीन पर कोई भी मैसेज आता है, कोई भी पट्टी आती है, उस पट्टी को अगर हमें हटाना है तो भी हम क्या करेंगे, ESC बटन दबाएंगे। तो क्या काम में आएगा कि किसी भी प्रोग्राम को, यानी कि किसी भी चलते हुए प्रोग्राम को हटाने के लिए ESC बटन का यूज किया जाता है। आगे दोस्तों, ESC की फुल फॉर्म एस्केप की होती है। क्या होती है, फुल फॉर्म एस्केप की, फुल फॉर्म एस्केप की। आगे दोस्तों सुनिए, इसका काम क्या होगा, चलते हुए प्रोग्राम को हटाने के लिए, चलते हुए प्रोग्राम को रद्द कर सकते हैं, आगे दोस्तों सुनने, आप देख लेना, अगर आपके पास कंप्यूटर है, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, उसको हटाना है तो ESC बटन काम में लेगा। ठीक है, एक की ऐसी होती है दोस्तों, ये बटन होता है कीबोर्ड में इस तरह से। ये साइन आपको पता है किसका, ये साइन विंडो का है दोस्तों। किसका साइन है, विंडो का। ये विंडो की होती है, कौन सी की होती है, विंडो की बोलते हैं इसको। आगे दोस्तों सुनिए, विंडो की कीबोर्ड में ये दो होती है, यानी कि इसका यूज क्या होता है, जैसे ये डेस्कटॉप है, क्या ये दोस्तों, ये डेस्कटॉप है, और यहाँ पे जो बटन होता है ना, ये कौन सा बटन होता है, स्टार्ट। क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। तो स्टार्ट बटन और विंडो का बटन कीबोर्ड का दोनों सेम होता है, यानी कि इस डेस्कटॉप की स्क्रीन पर हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद में जो लिस्ट ओपन होगी प्रोग्राम की,
वो सेम टू सेम लिस्ट विंडो का बटन हम दबाते हैं तो ओपन होती है। जैसे हमने स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोग्राम की लिस्ट ओपन हो गई, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज और भी कोई भी प्रोग्राम हो, सारे प्रोग्राम ओपन हो गए। तो ये जो विंडो की हम दबाएंगे कीबोर्ड से तो वो सेम टू सेम प्रोग्राम भी ओपन होंगे। तो विंडो की का काम क्या हो गया, स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए हो गया। ठीक है दोस्तों, चलो विंडो की का बटन काम क्या हो गया, स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए। इसका कार्य स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए होता है, यानी कि स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए होता है, लॉन्च करने के लिए होता है, लॉन्च करने के लिए होता है। आ रहा है ना दोस्तों समझ में, यानी कि डेस्कटॉप का स्टार्ट बटन और विंडो की क्या दोनों सेम है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, देखो आगे नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आती है होम की। एक होती है होम की और एक होती है एंड की। होम की का क्या काम होता है दोस्तों, होम की का काम होता है जैसे ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे हमने एक लाइन लिख दी, यहां पे पूरी लाइन लिख दी, यहां पे टाइप करके लिख दी। लास्ट में हमने अक्षर लिखा तो कर्सर क्या आएगा, लास्ट में ही आएगा, सीधी सी बात है, जहां लास्ट का अक्षर लिखा है कर्सर लास्ट में ही आएगा, इसको कर्सर बोलते हैं। इस लाइन के ये कर्सर क्या है, लास्ट में है, इसी कर्सर को आपको फर्स्ट में लेके आना है, तो आप कौन सी की दबाओगे, होम की दबा देना। ये कर्सर यहां से सीधा कहां पे आ जाएगा, लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, आगे ना समझ में, यानी कि कोई भी लाइन है उसके लाइन के लास्ट में कर्सर है, उसी लाइन के फर्स्ट में लेके आना है उस कर्सर को, तो होम की दबा देना। तो ये काम में आता है कर्सर को लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए, कर्सर को लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए यूज होता है। आगे दोस्तों समझ में, और इसी का अपोजिट क्या होगा, लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए होता है होम की। इसी का अपोजिट होता है दोस्तों एंड की होती है। कौन सी की, एंड की। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्सर को लाइन के लास्ट में ले जाने के लिए, यानी कि लाइन के फर्स्ट में कर्सर है तो उसी लाइन के कर्सर को डायरेक्ट सीधा एक की दबाने से लास्ट में ला सकते हैं। कौन सी की से, एंड की, एंड की। इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, हमने ये एक लाइन टाइप कर दी, ठीक है, और कर्सर कहाँ है, लाइन के फर्स्ट में, डायरेक्ट सीधा यहां से स्टार्टिंग से लाइन के लास्ट में लेके आना है, तो एंड की दबाओ, एंड की दबाओगे तो ये कर्सर यहां से सीधा कहां जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्सर को लाइन के लास्ट में ला सकते हैं, लास्ट में लाने के लिए यूज। आ रहा है ना दोस्तों समझ में, बिल्कुल एकदम सरल समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, बारीकी से समझा रहा हूं ताकि आपकी हर एक चीज क्लियर हो जाए, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं, देखो पेज अप दोस्तों, पेज अप की होती है, एक पेज अप होती है, एक पेज डाउन होती है। पेज अप की, पेज अप की क्या काम में आती है दोस्तों, पेज अप एक तो होती है पेज अप और एक होती है पेज डाउन। पेज अप पेज को ऊपर करके देखने के लिए, पेज डाउन पेज को नीचे करके देखने के लिए। जिस तरह से माउस में जो स्क्रॉल होता है ना, माउस के बीच में जो स्क्रॉल होता है, रबड़ वाली बॉल होती है, उसको हम ऊपर नीचे करते हैं, घुमाते हैं, तो पेज क्या होता है, ऊपर नीचे होता है ना। तो माउस से भी पेज को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इन दो की यानी कि पेज अप की और पेज डाउन की से भी पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे
हमारी कंप्यूटर में 100 पेज है, फर्स्ट पेज से हम देख रहे हैं तो सेकंड पेज देखना है तो क्या करेंगे, स्क्रॉल को घुमाएंगे माउस से, है ना। तो इन की का भी इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो पेज अप यानी कि पेज को ऊपर करके देखने के लिए, पेज को ऊपर करके देख सकते हैं, देख सकते हैं। अरे ये बात सुनिए, पेज को ऊपर करके देखने के लिए, पेज डाउन पेज को नीचे करके देखने के लिए, ठीक है। पेज डाउन लिखते हैं हम, पेज डाउन। पेज डाउन में क्या इसका अपोजिट हो गया, पेज को नीचे करके देखने के लिए, पेज को नीचे करके देखने के लिए, पेज को नीचे करके देख सकते हैं। पॉजिटिव बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों चीज आप माउस के स्क्रॉल से भी कर सकते हो। फिलहाल कीबोर्ड का टॉपिक चल रहा है तो की के बटनों से आप यूज कर सकते हो। क्लियर दोस्तों। अब देखो उसके बाद में की आती है कौन सी, पुश की। पुश मतलब आपको पता है रोकना होता है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी वीडियो चल रही है, उसको बीच में अगर रोकना है, जैसे कोई वीडियो चल रही है, लंबी वीडियो है, मूवी देख रहे हैं, बीच में चाय पीने का मन हो गया, कॉफी पीने का मन हो गया, नाश्ता करने का मन हो गया, तो उसको हम बीच में रोक सकते हैं। माउस से भी रोक सकते हैं क्लिक करके, लेकिन कीबोर्ड में पुश की से हम उस वीडियो को रोक सकते हैं। चलते हुए वीडियो को रोक सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, आगे की बात समझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें अगली की आती है प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की दोस्तों काम में आती है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हम कोई काम कर रहे हैं, बीच में ऐसा कोई टॉपिक आ गया, बीच में ऐसा कोई पेज आ गया, उस पेज की हमें सख्त जरूरत है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मोबाइल में कोई भी फोटो आ जाती है, कोई भी इंपॉर्टेंट कोई चैट आ जाती है, तो हम उसका झपाक से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना। तो कीबोर्ड में ये बटन होता है प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की क्या काम में आएगी दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में आती है, ठीक है। जो भी आपके कंप्यूटर पे स्क्रीन देख रहे हो उसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज होती है। क्लियर दोस्तों। तो ये थी अपनी कीबोर्ड की सारी की, पढ़ ली हमने। अब अगर आपको ये ढंग से समझ में आ गई है तो आप ये समझो आप कीबोर्ड के मास्टर हो, बिल्कुल मास्टर हो कीबोर्ड के, कहीं भी नहीं अटकोगे। क्वेश्चन आ जाए तो भी नहीं अटकोगे, अगर आपको यूज करना होगा तो भी आप नहीं अटकोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। कीबोर्ड का टॉपिक क्लियर हो गया। अगला टॉपिक इनपुट डिवाइस में हम पढ़ते हैं माउस। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, माउस पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस में ही माउस आता है। माउस सभी ने देखा है माउस, है ना। माउस आपको पता है क्या काम में आता है, माउस काम में आता है जो ये जो पॉइंट होता है ना दोस्तों, ये इसको बोलते हैं माउस एरो बोलते हैं। और ये जो होता है ना, ये जब हम कोई टाइप करते हैं डंडा सा आता है, इसको बोलते हैं दोस्तों कर्सर, ठीक है। अगर माउस को हम मिलाएंगे तो माउस पॉइंटर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा और माउस
हिलाएंगे तो जो ये कर्सर है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ला सकते हैं, या फिर हम किसी भी फाइल को ओपन करना हो तो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ड्रैगिंग करना हो, किसी भी कोई भी पिक्चर ले ली उसको बड़ी करना हो खींच के तो माउस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करके कोई भी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है तो माउस का यूज कर सकते हैं, है ना। रिफ्रेश करते हैं राइट क्लिक करके तो माउस का यूज करते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के यूज है। तो माउस का जो आविष्कार किया था वो डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। किसने? डगलस एंजेलबर्ट। इसका आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। बर्ट ने किया, ये ध्यान में लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। क्लियर? इसका कार्य कर्सर व माउस पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है। कर्सर व माउस पॉइंटर को माउस पॉइंटर कौन सा? ये माउस पॉइंटर, समझ रहे ना। माउस पॉइंटर व कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। दोस्तों जैसे आप माउस चलाते हो तो माउस पॉइंटर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा ना। ठीक है, किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये भी माउस का कार्य है दोस्तों। ठीक है, अरे ना समझ में। और माउस में बटन कितने होते हैं? 3 बटन बोलते हैं, वैसे 2 भी बोल देते हैं, 3 भी बोल देते हैं, तीसरा मिला दिया तो स्क्रॉल हो गया। बटन 2 राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक होता है। ठीक है, ये आगे ना समझ में। 3 बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। पहला लेफ्ट क्लिक, दूसरा राइट क्लिक और तीसरा स्क्रॉल बटन। ये दोस्तों 3 बटन होते हैं इसमें माउस में। ठीक है, डगलस एंजेलबर्ट ने इसका आविष्कार किया। इसका कार्य आपको पता है, जो माउस पॉइंटर होता है, कर्सर होता है, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ला सकते हैं। फाइल या फोल्डर को हम ओपन कर सकते हैं माउस से। ठीक है, और इसके बटन लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक और स्क्रॉल बटन होते हैं। ठीक है, ये 3 बटन होते हैं। ठीक है, अब देखो लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक में भी क्या होता है? 2 क्लिक होते हैं। एक तो होता है सिंगल क्लिक, एक होता है डबल क्लिक। सिंगल क्लिक से किसी भी फाइल या फोल्डर को हम सिलेक्ट करते हैं, ओनली सिलेक्ट, ओपन नहीं होगा। ओपन कब होगा? जब हम उस फाइल या फोल्डर पे 2 बार क्लिक करेंगे लेफ्ट वाला, तो वो क्या होगा? ओपन होगा। ठीक है, आ रहा है दोस्तों सुनने? यानी कि क्लिक की अगर हम बात करें माउस में, तो एक होता है सिंगल क्लिक में क्या होगा दोस्तों? सिंगल क्लिक में सिर्फ ओनली फाइल और फोल्डर सिलेक्ट ही होता है। इससे फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं? ओनली सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपन कब होगी? जब लेफ्ट क्लिक क्या होगा? 2 बार क्लिक करते हैं, डबल लेफ्ट क्लिक, यानी कि 2 बार हम माउस का लेफ्ट क्लिक किसी फाइल या फोल्डर पर क्लिक करते हैं लगातार जल्दी तो वो फाइल या फोल्डर क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। डबल लेफ्ट क्लिक में क्या होगा?
इससे 2 बार फाइल या फोल्डर पर जल्दी से क्लिक करते हैं तो ओपन होते हैं। यानी कि कोई भी फाइल या फोल्डर आप ओपन करना चाहते हो तो माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है उसको आप क्या कर दो, 2 बार जल्दी क्लिक कर दो, वो फाइल या फोल्डर क्या हो जाएगी, ओपन। ये था माउस का। अब इसके कार्य क्या होते हैं दोस्तों, कार्य क्या होता है, अब इसका एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस है, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट को दर्शाता है। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये इंपॉर्टेंट है। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माउस वाला, माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। अब इसके कार्य क्या होते हैं, एक तो हो गया क्लिकिंग, एक हो गया स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल करना, बीच में जो बटन होते हैं ना पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, एक हो गया ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब होता है कोई भी हमने पिक्चर ली, उस पिक्चर को छोटी या बड़ी करनी है तो खींच के करते हैं ना, वो होता है ड्रैगिंग, ठीक है। अब माउस के कार्य क्या पढ़ेंगे हम, माउस के कार्य, माउस के कार्य, माउस के कार्य दोस्तों एक होता है क्लिकिंग, मतलब किसी फाइल या फोल्डर पे क्लिक करना। दूसरा होता है दोस्तों स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग ये जैसे माउस है, तो बीच में ये जो रबड़ होता है ना, इसको स्क्रॉल बोलते हैं, गोल गोल घूमता है। इसको अगर हम घुमाते हैं तो पेज ऊपर नीचे जाते हैं ना, तो ये क्या होता है, स्क्रॉलिंग, ये भी इसका कार्य होता है। ड्रैगिंग, ड्रैगिंग दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जैसे ही आपने ये स्क्रीन है, यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर ले ली, ठीक है। अब इस पिक्चर को बड़ा करना है तो इन चारों कोनों पर एक प्लस का साइन आता है, उसको जैसे ही माउस यहाँ पे क्लिक करोगे, माउस से इस तरह से खींचोगे, ड्रैग करोगे, तो ये पिक्चर क्या होती जाएगी, ये बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ड्रैगिंग का भी माउस का भी कार्य होता है। आगे बात दोस्तों समझ, तो ये 3 इसके कार्य होते हैं माउस के, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें हम अगली इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर अगली इसकी इनपुट डिवाइस आती है, बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक सेंसर। सभी ने नाम सुना है, बायोमेट्रिक का जरूर सुना है, ये एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान कर लेना। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होती है कि जब भी आप कहीं एग्जाम देने जाते हो, जैसे आईआईटी की अगर हम बात करते हैं, आप प्रैक्टिकल करवाने जाते हो तो उसमें फिंगरप्रिंट लगाते हो ना, है ना। जैसे आधार कार्ड फिंगरप्रिंट जिस मशीन से आपका लगता है, वो मशीन आपने देखी होगी ना। जैसे आजकल तो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन लग रही है ना, ऑनलाइन इसकी प्रेजेंटेशन लग रही है, तो वो किस मशीन से लगाते हैं, अपना अंगूठा, फिंगर लगाते हैं। वो एक मशीन होती है जो आप देखते हो, उस पे अंगूठा लगाते हो, वो बायोमेट्रिक सेंसर होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति की पहचान होती है, ठीक है। ये इनपुट डिवाइस है। जैसे हमने अंगूठा लगाया, अंगूठा लगाने के लिए उसके जो निशान होते हैं अंगूठे के, वो किस में आएंगे, वो कंप्यूटर के अंदर आएंगे। अंदर आएंगे तो डिवाइस कौन सी होगी, इनपुट डिवाइस, ठीक है। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, यह व्यक्ति की अंगुलियों के निशान की पहचान
करता है। ठीक है, आगे ना सुनिए, व्यक्ति के मूल्यों के निशान की पहचान कौन करता है? बायोमेट्रिक सेंसर। इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर, सभी ने नाम सुना है स्कैनर, स्कैन करना। जैसे अपने पास कंप्यूटर से बाहर कोई डाटा है, कोई पेज ले लो, पेपर ले लो, पेपर पे छपे हुए डाटा ले लो, वो कंप्यूटर से बाहर है, उनको कंप्यूटर के अंदर लेके आना है। अंदर लेके आना है तो हमें क्या चाहिए? इनपुट डिवाइस चाहिए। अंदर लाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? स्कैनर का यूज। जैसे आप किसी का भी फॉर्म भरवाने जाते हो, फोटो और साइन साथ में लेके जाते हो, तो वो स्कैन करके आपके फॉर्म जहाँ पे भरता है वहां पे अपलोड करता है ना, तो वो किसकी सहायता से करता है? वो स्कैनर की सहायता से। यानी कि कंप्यूटर से बाहर कागज पे छपे हुए डाटा को कंप्यूटर के अंदर लाने के लिए स्कैनर का यूज करते हैं। कागज पर छपे डाटा या फिर चित्र को कंप्यूटर के अंदर ला सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों? तो ये स्कैनर है, हम कागज पे छपे डाटा जो भी अपन बाहर कोई भी है उसको हम कंप्यूटर में लाना आता है तो स्कैनर का यूज करेंगे। आगे दोस्तों सुनने, तो आज के लिए हम इतनी क्लास करेंगे, और भी इनपुट डिवाइस है। इन इनपुट डिवाइस को हम नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, तो आप पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी।